इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं बगलामुखी यंत्र की साधना बताने जा रहा हूँ, जो यंत्र सिद्ध करके आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जिससे बगलामुखी मंत्र का जैसे आप साधना करते हैं तो अनेकों लाभ मिलता है, आपको देवी सिद्ध होती है, उनकी कृपा मिलती है। लेकिन आज मैं बगलामुखी यंत्र की बात कर रहा हूँ कि जो बगलामुखी माता का यंत्र है उसे आप कैसे जागृत करके उससे लाभ ले सकते हैं। तो इसका भी एक ऐसा विधान है, अनुष्ठान करना होता है। सर्वप्रथम पहले आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा करके माता बगलामुखी का एक चित्र स्थापित किया जाता है। उसके सामने एक गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ में उनका बढ़िया से पूजन करें। षोडशोपचार हो सके तो आप पूजन करें, नहीं तो पंचोपचार से माता का पूजन करें। और उस पर भी पीला वस्त्र हो, आप जो वस्त्र पहने वो भी पीला हो, आपका आसन पीला हो, माला भी पीली हो। यहाँ तक माता का जो भोग प्रसाद आप चढ़ाएं, लड्डू आदि कुछ भी, वो भी पीला हो। इस तरीके से माता की साधना करी जाती है। 21 दिन में 11 दिन में आप 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान पूरा करें। हवन भी होता है इसमें। इतना करने के बाद आप ऐसा करना होता है तो, और इसी दीपक के साथ और माता जो आपने फोटो स्थापित किया है उसी में बगलामुखी जो यंत्र है उसकी स्थापना करें, उसका निर्माण स्वयं करें। और जो कनेर का पुष्प होता है उसकी कलम बना लें। उस कलम से हल्दी की स्याही से या पीले रंग की जो रंग होता है उसके द्वारा उस यंत्र का निर्माण करें। और करीब 2.5 इंच का भोजपत्र लें और एक पटरा लें जो आम की लकड़ी का बना हो। उस पर यंत्र को रख करके इसका निर्माण करें और फिर वो दीपक के साथ में सामने स्थापित करके फिर पूजन, उसका भी पंचोपचार आप पूजन कर दें। और फिर दीपक जला करके भोग आदि लगा करके आप, इसका एक विधान है, लंबा है, जो साधना करेंगे उन्हें बताया जाएगा। अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इस तरीके से करना होता है। इतना याद रखें, बगलामुखी साधना में सब पीला ही रहेगा, पीले रंग का सब रहेगा। फिर आप साधना करें और पूरा साधना 21 दिन करें आप। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जप करें और उसके बाद हवन करें। हवन में आप 51 माला हवन कर दें। हवन में भी पीला सामग्री में जो है आप पीला लड्डू आदि डाल दें और कनेर के पुष्प डाल दें। इस तरीके से पीले रंग की वस्तु से हवन कर दें। आपका यंत्र जागृत हो गया। उसके बाद यंत्र को एक बढ़िया फोल्ड करके स्वर्ण के ताबीज़ में या चांदी के ताबीज़ में आप उसको भर के बढ़िया से फोल्ड कर लें। पीला धागा डाल करके अपने गले में पहन लें। इसका बहुत बड़ा लाभ है। यहाँ पर मैं इस यंत्र का लाभ क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। जो व्यक्ति यह महायंत्र स्वयं सिद्ध करके या अथवा सिद्ध गुरु से लेकर के धारण करता है, उसके चारों ओर बलगा चक्र घूमता रहता है। एक बलगा चक्र होता है, माता का चक्र वहाँ घूमता रहता है। उसकी सदैव सुरक्षा बनी रहती है। भयानक से भयानक शत्रु भी यंत्र धारण का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कितने भी शत्रु हों, यंत्रकर्ता को उसका नुकसान नहीं कर पाएंगे। शत्रु बाधा कैसी भी हो, आप इस यंत्र को यदि धारण करते हैं अपने गले में तो आपका शत्रु निस्तेज हो जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बलगा चक्र मतलब बगलामुखी का चक्र अदृश्य रूप से आपके चारों तरफ से
घूमता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि वो आपको दिखाई देगा, मगर वो एक ऊर्जा के रूप में आपके चारों तरफ वो घूमता रहेगा। आपको पता नहीं होगा, महसूस होगा आपको। और यह यंत्र जो धारण करता है उसके उसके शत्रुओं का विविध प्रकार से विनाश होता है। उसके शत्रु जो भी हैं उसका विनाश होना तय है। मान लीजिए आप इस दिव्य यंत्र को धो करके, जो दिव्य यंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, धोकर धोए जल में पीली सरसों डाल करके उस जल को किसी के घर या व्यापार प्रतिष्ठान में शनिवार की रात्रि में उड़ेल दिया जाए, अर्थात डाल दिया जाए, तो उसका विनाश हो जाता है। अगर आप ऐसा सोच के कर दें इस प्रयोग को तो उसका विनाश होना सुनिश्चित है। और यदि यंत्रकर्ता जो यंत्र को धारण किया है अगर वो किसी मुकदमे में फंसा हुआ है तो उस मुकदमे से वह निकल जाता है। इस यंत्र का इतना प्रभाव है। दुर्जन से दुर्जन शत्रु भी धीरे धीरे उसके मित्र बन जाते हैं जो इस यंत्र को धारण करता है। युद्ध में, वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करता है। और शनिवार के दिन यंत्र को धोकर धोए जल में कनेर के पुष्प के पत्तों का रस मिलाकर यदि भवन, दुकान, फैक्ट्री आदि में वह जल 21 दिन छिड़का जाए तो किया कराया भयानक से भयानक तंत्र बाधा, तंत्र दोष समाप्त हो जाता है। किसी के फैक्ट्री आदि में अगर तंत्र क्रिया करी गई हो तो इस जल का आप कनेर के पुष्प मिला करके उस जल इसमें धो करके उस जल को छिड़क दीजिए, सब साफ हो जाएगा, सारे तंत्र कट जाएंगे। यंत्र धारण करता हर शनिवार को बगलामुखी मंत्र से इस यंत्र को धारण कर लीजिए और हर शनिवार को बगलामुखी मंत्र से 108 बार हवन कर दीजिए अपने घर में या जहाँ आपको लगे तंत्र बाधा है। फिर वहाँ के सारे दोष, बाधा, भूत प्रेत सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इसका प्रभाव यंत्र का। और यंत्र जो धारण किए हैं 101 कनेर पुष्प को गाय के घी में मिलाकर एक माला हवन कर दें। तो अगर कोई कैदी है, कोई जेल में बंद है, तो उसके नाम से अगर इस हवन को कर दिया जाए तो वह उसके बाहर आने के रास्ते खुल जाते हैं और वह बाहर आ जाता है, छूट जाता है जेल से। ऐसा इसका प्रभाव है इस यंत्र का। और यंत्र धारण करने से उसके सारे घर की भूत प्रेत, बाधा, नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाती हैं। किसी के शरीर में भूत प्रेत बाधा है वह धारण कर ले और अपने घर में भी इसका जल छिड़क दे, सारे भूत प्रेत तंत्र नष्ट हो जाते हैं। और मन का भय, शोक, मानसिक संताप आदि से छुटकारा मिल जाता है। अगर मानसिक रोग भी है वो भी समाप्त हो जाता है। अकाल मृत्यु कोसों दूर हो जाती हैं और दुर्घटनाओं से बचाव होता रहता है जो इस यंत्र को धारण करता है। यंत्र को 41 दिन धोकर धोए जल पीने से रोग व्याधि, भूत प्रेत आदि सब समाप्त हो जाते हैं। इस यंत्र को अगर धो करके जल पिया जाए आरोग्यता मिलती है, दुर्घटनाओं से बचाव होता रहता है और व्यक्ति आरोग्यमय जीवन जीता है। यंत्र धारण करता जो भी इच्छा उत्पन्न करता है वह पूर्ण होती रहती है। यंत्र धारणकर्ता के ऊपर किए गए जादू टोना आदि सब दूर हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। घरेलू बाधाओं का नाश हो जाता है। परिवार में सुख शांति प्रसन्नता की स्थापना होती है। घर का कलह समाप्त हो जाता है। इतना प्रभावी है ये बगलामुखी यंत्र। सारे शत्रु, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। व्यापार में उन्नति होती है, धन के मार्ग खुल जाते हैं, सारे तंत्र मंत्र सब कट जाते हैं। यह जो बगलामुखी यंत्र है, यंत्र को सिद्ध करके जो धारण कर लेता है, या तो आप जिस विधान से हमने बताया है इस यंत्र को स्वयं सिद्ध करें, धारण कर लें, या फिर आप मेरे यहाँ से, मेरे पास से इस यंत्र को आप सिद्ध करा सकते हैं। इस विधि से जो मैंने भी बताया है इस प्रकार से आप उसे धारण कर लें तो भी आपको लाभ मिलेगा। या जो इस यंत्र को स्वयं बना करके सिद्ध करना चाहते हैं, इसकी विधि सीखना चाहते हैं, वह हमसे संपर्क करें। हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सारा विधि विधान आप हमसे सीख सकते हैं। उसके बाद इस यंत्र को कैसे बना के
आप धारण कर लेंगे और किसी दूसरे को भी देंगे तो कैसे लाभ होगा, वो सब आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। केवल इसमें बगलामुखी यंत्र का ही प्रयोग है। यदि कोई साधना नहीं कर सकता तो आप मेरे द्वारा आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसको इसी तरीके से सिद्ध करके दिया जाएगा और निश्चित जितने हमने लाभ बताए हैं उन्हें प्राप्त होगा। केवल ये बगलामुखी यंत्र का है, अभी तो हमने कम लाभ बताया है। ऐसे बहुत सारे लाभ अपने आप होते रहते हैं जो इस यंत्र को धारण कर लेता है। बहुत शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन इसको जागृत करने की थोड़ी प्रक्रिया जटिल है, मेहनत करनी पड़ती है और फिर इसे धारण करने से अनेक लाभ होते हैं। तो जिनको इस यंत्र को लेना होगा या फिर यंत्र बनाने की विधि, जागृत करने की विधि आपको सीखनी है तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।